दोस्तों, हमें इस समय रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की आज महारैली है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। केजरीवाल जो जेल में है उसके खिलाफ रैली है, और जो कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए हैं उसके पूरा विपक्ष यहाँ पे एकजुट होकर रैली कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं मंच पे महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर पूर्व मुख्यमंत्री वो आ चुकी हैं, और भी कई नेता CPML से भी आ चुके हैं, भट्टाचार्य जी, और भी कई लोग आ रहे हैं। और यहाँ पब्लिक काफ़ी है पूरे रामलीला में, आप देख सकते हैं भरा हुआ। पब्लिक से हमने बात करी, पब्लिक से बात करने में निकल के आया कि जो केजरीवाल पे जो आरोप लगे हुए बेबुनियाद हैं। केजरीवाल जी मोदी जी का इलाज कर रहे हैं, मोदी जी के लिए केजरीवाल ही सबसे बड़ा सरदार है, इसलिए पब्लिक का कहना है कि इसलिए उन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर, जो अभी तक कहीं कोई पैसे की बरामदी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है, केवल बेवजह फंसाया जा रहा है। जो बीजेपी में चला जाता है वो धुला हुआ हो जाता है, लेकिन केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो मोदी जी के सरदार बनते चले जा रहे हैं। जो केजरीवाल जी को झूठे आरोप में अंदर किया है, उनके लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मांग यही है कि जब केजरीवाल जी को जेल से छोड़ो, उन्हें जो ये अब लोकसभा आया है, लोकसभा आते ही आपको उनको जेल में भेजने की याद आ गई। इससे पहले कहाँ थे? अगर उन्होंने पहले से जुर्म किया था, उन्होंने जो है शराब घोटाला किया था, पैसे खाए थे, तो इतने टाइम से क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल गलत गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल मोदी जी का सबसे बड़ा केजरीवाल इसलिए डर है मोदी का और बीजेपी का, क्योंकि केजरीवाल एक ईमानदार लीडर है। हम कश्मीर से आए हैं। आज जो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे महारैली रखी है, इसलिए आए हैं कि हम आज पूरे देश के लोगों को, युवाओं को और सभी बुजुर्गों को ये बताएं कि हम सबको एक होना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उसका यही एक रीजन है कि वो ईमानदार नेता है। आप कह रहे हैं देश को बचाना है, देश सुरक्षित हाथों में है। आप कह रहे हैं कि देश को बचाना है, लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में है। सॉरी, देश सुरक्षित हाथों में है। देश अभी खतरे में है, देश खतरे में है। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है। अगर हमें देश को बचाना है तो बीजेपी को देश से बाहर फेंकना है। किसको बाहर फेंकना है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों फेंकना है भैया? इतने अच्छे काम कर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छे काम किए हैं। जहाँ ईमानदार लीडर दिखते हैं उनको जेल भरते हैं। जहाँ उनको लग रहा है अपोजिशन हो रही है, उनको जेल भर रहे हैं। आज अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे देश से लोग आ रहे हैं। क्यों आए हैं? आज अगर यहाँ से लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आ गए, तो क्यों आ गए हैं? कहाँ से लोग आए? आप कहाँ से आए? मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से आए हैं जी? कौन कौन आए? कश्मीर से मेरे साथ करीबन 40 लोगों का टीम है। जम्मू से 40 लोगों का टीम है। पंजाब से 25,000 लोग आए हैं। महाराष्ट्र से लोग आए हैं। यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, साउथ से, नॉर्थ से, सब साइड से। और आज पूरे देश को ये दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट होना इनके लिए एक नासूर आने वाले टाइम में खड़ा होगा। इनको अब जवाब देना होगा। इंडिया अलायंस इनको जवाब देगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीर से, महाराष्ट्र से, कई अन्य जगहों से लोग आए। हम और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, जानेंगे कि लोग क्यों आए आज इस रैली में। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? कश्मीर। हम देश को बचाने के लिए आए हैं। हम जो जमहूरियत पे हमले हुए हैं, जो हमारे आईन पे हिंदुस्तान के हमले हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है हिंदुस्तान, इसमें हर एक की जगह हो। और जो भी काम केजरीवाल जी ने किए हैं गरीब आवाम के लिए, स्कूल से रेवोल्यूशनाइज किए। क्या काम किए बताइए? आपको मालूम है? आप बताइए। उन्होंने स्कूल्स बनवाए, आलीशान स्कूल्स बनवाए, हेल्थ केयर सिस्टम दिया, उन्होंने जो है एजुकेशन दी लोगों को, गरीब लोगों को। एक पटरी वाले के बच्चे को, एक रेडी वाले के बच्चे को, एक मजदूर के बच्चे को जो है उन्होंने एजुकेशन दिया। और ये सबसे बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल। कहाँ से आए जी? कश्मीर से। हाँ जी, कहाँ से आए और आप लोग क्यों आए आज? मैं MLA लुधियाने तो आया, सानेवाल तो। देखो, लोकतंत्र बचाओ जी एडी वड्डी रैली जी होने जा रही है। मोदी का जोड़ा तानाशाही जी सरकार है, उन्होंने खत्म किया जा रहा। अज लखां की कनात दे विच अज इत्थे तुसीं
ग्राउंड 'ਚ देखो कितना इकट्ठ है। इकट्ठ क्यों है कि लोग अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के अंदर देता उन्होंने सोच ਨੂੰ अंदर किदा देंगे। हर बंदे के हाथ और टी शर्ट पाई है कि मैं भी केजरीवाल, असीं सारे केजरीवाल है और केजरीवाल जी की जी सोच ਨੂੰ दबा नहीं सकते। असीं तानाशाही ਨੂੰ खत्म करके छड्डांगे, तानाशाही सरकार ਨੂੰ खत्म करके छड्डांगे। इसलिए सारा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ प्यार करने वाले सारे पहुँचे। आप कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है, लेकिन मोदी जी अच्छा काम करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आप। एक भी कोई अच्छा काम बता दो। 15-15 लाख अकाउंट में आ गए। कभी हमारे बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों को जेल में दिया, क्यों दिया? कोई एक भी प्रूफ, कोई 1 रुपया मिला नहीं मिला। कारण क्या है? मोदी जी को सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल का है। आए हैं अरविंद केजरीवाल जी की सपोर्ट में आए। कितना अरविंद केजरीवाल बंद करोगे भैया? बच्चा बच्चा, इस देश का बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल है। आज डर है देश के प्रधानमंत्री को तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी से है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के गरीब के लिए काम कर रहे हैं, देश के गरीब बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया। आज देश की जनता को पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे वो। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपतियों के पेट में दर्द है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल आज उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज होता था, महंगे महंगे टेस्ट होते थे, वो आज सरकारियों में सुविधा मिल रही है। 5 स्टार होटल फेल है, आप चले जाइए। MS जो होता है ना, MS जिसको सुपरिटेंडेंट कहते हैं, कोई जानता भी नहीं था कौन होता है, आज एक कंप्लेंट नीचे आ जाता है। ये है अरविंद केजरीवाल का काम। अरविंद केजरीवाल फिर अभी सफाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों कोर्ट में, जेल में क्यों? देखिए, जिसकी जब कुछ किया तभी तो जेल में है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी तक कोई सबूत, कोई एविडेंस अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई नहीं मिले हैं सबूत। उनको जबरदस्ती बंद किया गया है और अगर वो बाहर आ गए तो बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। बीजेपी नींद हराम हो जाएगी। बीजेपी 400 पार जा रही है। अब के मैं कह रहा हूँ 400 पार नहीं, जब तक EVM है तो 400 नहीं 600 पार। और जिस दिन EVM हटी उस दिन बीजेपी के लिए दुर्घटना घटी। चुनाव आयोग ने कहते EVM हमारा सही है। देखिए, अगर चुनाव आयोग कहता है तो 5 EVM दे दे, 5 EVM हम सिद्ध कर देंगे कि EVM में खराबी है, घोटाला है या नहीं है। फिर क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, पिट्ठू बन चुका है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सत्ताधारियों के अंडर में रह के काम कर रहा है चुनाव आयोग। बंगाली हो इसलिए आए हुए हैं। हम बंगाली है ना, वो फ्रीडम लड़ते हुए, हम तो अंग्रेज के ज़माने का आदमी है ना, तो हम लोग बंगाल के, हम लोग सोच ही ऐसा है। कहीं पे भी आंदोलन हो, जो लगे आपको खराब हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हो जाता। अभी खराब वही बोल रहा हूँ, जो आज जो आम आदमी पार्टी का लीडर है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, वो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। वो आम आदमी पार्टी को अरेस्ट करके रखे हुए है। जो आम आदमी आम पब्लिक के लिए भलाई कर रहा है उसको जेल में डाल के रखे है, क्योंकि वो डर लग रहा है जो दिल्ली में वो लोग जीत नहीं पाएगा। इसलिए उसका सोच है जो अगर इसको पकड़ के रखे तो हम लोग दिल्ली में जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो लोग बीजेपी का सोच है जो दिल्ली में सीट में। दिक्कत क्या है? बीजेपी का दिक्कत क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप मीडिया को लेके सब जगह में देखिए, चोर है, देश का पैसा लूट रहा है, वो आम आदमी का पैसा लूट रहा है, तो वो दिक्कत है नहीं हम लोगों का। 140 करोड़ जनता का दिक्कत है। ये प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, पूरा बीजेपी, पूरा मंत्रिसभा, हर चीज इनका दिक्कत है देशवासी के लिए। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है आप बाहर रहते हैं। अरे आप यूरोप में रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं। आप तो ऐसे ही पूछ रहे हैं बीजेपी से आपका दिक्कत क्या है? आपका दिक्कत है नहीं, कितना रोजगार है आपका खाना पीना ठीक से चल रहा है आपका? अरे मेरी छोड़ी, आज जिनिस का दाम कहाँ पहुँचा है? तो आपका 500, 1000, 2000 जितना भी दिन में रोजगार है चलता है आपका घर, तो ये दिक्कत है नहीं। वो किसने किया? 2014 में गैस का दाम था 400 रुपया, आज हो गया 1100 रुपया।
किसने बढ़ाया? पेट्रोल का दाम किसने बढ़ाया? जो करप्टेड आदमी है वो जब बीजेपी में चले तो उसको पकड़ नहीं रहता है, आज जो एक ऑपोजिशन में तो उसको पकड़ लेता है। ये कौन सा सरकार है? हमें उसको दिखाई नहीं देता क्या? प्रधानमंत्री ने जिस दिन बोला है अजीत पवार 60,000 करोड़ रुपया का घोटाला में है, दूसरा दिन वो बीजेपी में शामिल हो गया, वो धूल हो गया। तब कहना क्या चाहते हैं, मतलब जो बीजेपी चलाया वो हाँ, जो बीजेपी में जाता है, बंगाल में देखिए शुभेंदु, आप आसाम में जाइए, आसाम का अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो बीजेपी का स्वराष्ट्र मंत्री बोल रहा था ये तो चोर है, वो दूसरा दिन बीजेपी में चला गया, आज वो चीफ मिनिस्टर है आसाम का। तो ये आसाम का पब्लिक का दिक्कत है नहीं? चोर चीफ मिनिस्टर है वो दिक्कत है नहीं? चोर प्राइम मिनिस्टर है वो दिक्कत है नहीं? 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से चोरी किया, और तो चोरी किया, ईडी भेजा कंपनी का मालिक का घर में, 4 करोड़ रुपया जिसका पेटअप वैल्यू है उससे 140 करोड़ रुपया ले लिया, तो चोरी किया। तो ये चोर है, तो चोर से देश का दिक्कत तो होगा ही। हम लोग देशवासी है। मोदी का गोदी का बीमारी हो गया, और गोदी का बीमारी जो ठीक करेगा उस डॉक्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल। मोदी जी को गोदी का बीमारी हो गया, उसका वो जो गोदी का बीमारी को जो मोदी को ठीक करेगा, मोदी का उस डॉक्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल। डॉक्टर अरविंद केजरीवाल, हाँ, उसका डॉक्टर है, बीमारी करेगा मोदी जी डॉक्टर। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, एक अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया। अभी वेस्ट बंगाल में, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए, वेस्ट बंगाल में हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो गया, उसको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसको सोच को गिरफ्तार नहीं कर, कैसे करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को मोदी पूरा शाह को बचा रहा है। देखिएगा क्या ईमानी करिए ना, केजरीवाल पूरा जानता है कि अरविंद केजरीवाल पूरा केजरीवाल जी चाहते हैं वॉशिंग पाउडर को, वो नफरत है वॉशिंग से तो नहीं, और पूरे इंडिपेंडेंट के से देखो जल्द हो आप खाओगे जीत इंडिया कैसे अनपढ़ उसे कुछ जीरो आपको कुछ नहीं पता जो बोल देते। हाँ जी, प्रधानमंत्री के आप देख लेना जब सीटें भी नहीं आएंगी इस बार भारतीय पार्टी पे। बीजेपी वाले खुद पान है, इसने बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को, सब कुछ बेच दिया है। दिल्ली से, दिल्ली